नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 7 नवंबर रविवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हिंदी में कहावत है कि हीरे की कदर जोहरी ही जानता है। इस कहावत को नागदा के 2 बदमाशों ने कैमरे के लेंस बेचकर साबित कर दिया। उन्होंने 8 लाख रुपए कीमत के लेंस महज 1500 रुपए में बेच दिए। अब पुलिस उनसे रिकवरी की कोशिश कर रही है। दरअसल 28 अक्टूबर को जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस के B1 कोच में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सौमित्र शुक्ला यात्रा कर रहे थे। वह सवाई माधोपुर से ट्रेन में चढ़े थे। थकान के कारण उनकी नींद लग गई और इसी दौरान रतलाम के शास्त्री नगर में रहने वाला राहुल और अनिल उनका बैग उठा ले गए। बैग में कैमरों के लेंस और लैपटॉप था। उज्जैन में नींद खुलने पर सौमित्र को चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने GRP में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ट्रेनों में चोरी की वारदात करने वाले राहुल और अनिल को पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। दोनों ने सौमित्र को सोता देख उसका बैग उड़ा दिया था। राहुल लैपटॉप अपने साथ ले गया जबकि अनिल ने लेंस स्थानीय व्यापारी को महज 1500 रुपए में बेच दिए थे। अब पुलिस सामान जब्ती के प्रयास कर रही है। करीब 4 साल बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर उज्जैन में होंगे। 21 व 22 फरवरी को वह RSS की महत्वपूर्ण बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। ये बैठक महाकाल मंदिर के पास स्थित भारत माता मंदिर परिसर में होगी। सूत्रों के मुताबिक भागवत का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगभग इसी बीच यूपी के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी होगी। भागवत के दौरे से पहले ही प्रशासन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना का काम भी पूरा करने की कोशिश करेगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने खासतौर पर शिवरात्रि से पहले ही महाकाल वन योजना का काम पूरा करने का आदेश दिया है। इसके चलते प्रशासनिक स्तर पर भी कवायद शुरू हो गई है। दिवाली गुजरने के साथ ही अब बाजार में मुहूर्त के सौदे होने का क्रम चालू होने वाला है। इसी कड़ी में सोमवार को दौलतगंज होलसेल किराना बाजार में मुहूर्त के सौदे होंगे। कृषि उपज मंडी में 9 नवंबर को यह सौदे किए जाएंगे। दौलतगंज होलसेल किराना बाजार में सोमवार सुबह 9:30 बजे फवारा चौक पर दिवाली मिलन समारोह होगा। सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विधायक पारस जैन के आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यापारी चंद्र प्रकाश जैन, तीरथ दास रामलानी, सत्यनारायण खंडेलवाल का सम्मान किया जाएगा। अध्यक्ष अजय रोहरा ने बताया कि सम्मान के बाद दोपहर 11 बजे मुहूर्त के सौदे होंगे। इधर 8 दिन के अवकाश के बाद चिमनगंज कृषि उपज मंडी 9 अक्टूबर को खुलेगी। मुहूर्त के सौदों से पहले मंडी परिसर में मुक्ति सागर जी के प्रवचन और मांगलिक सुनाई जाएगी। उसके बाद लॉटरी सिस्टम से पहली उपज की नीलामी वाले किसान के नाम का ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके बाद मंडी में मुहूर्त के सौदे होंगे। MR2 रोड पर भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में बस की टक्कर से बुरी तरह जख्मी छात्रा इशिका मीणा की हालत में अब सुधार है। इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। इशिका के एक्टिवा स्कूटर को शनिवार शाम रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने देवास से आ रही बस ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि इशिका और स्कूटर बस के साथ ही 30 फीट तक घिसटते चले गए। ड्राइवर बस ट्रैफिक थाने में खड़ी कर फरार हो गया था। गंभीर घायल इशिका को उपचार के लिए अवंती अस्पताल और बाद में इंदौर ले जाया गया था। इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती इशिका की हालत में सुधार है। इशिका भारतीय ज्ञानपीठ की छात्रा है। वह सहेली से मिलने महानंदा तरफ गई थी। वहां से लौटते समय हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वह डर के मारे फरार हो चुका है। ड्राइवर की तलाश जारी है। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। रबी सीजन में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक बताना जरूरी कर दिया है। कलेक्टर ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस बार 3,90,000 हेक्टेयर में गेहूं और 70,000 हेक्टेयर में चने की बोवनी किए जाने का अनुमान है। दोनों ही फसलों में खाद की जरूरत लगेगी। इसके चलते कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक सेवा सहकारी समिति और खाद विक्रेताओं को रोजाना सुबह ओपनिंग स्टॉक एवं खाद की दर लिखना जरूरी होगा। इसी तरह खाद खरीदी पर किसानों को बिल देना अनिवार्य होगा। सहकारी समिति और निजी खाद विक्रेता POS मशीन के माध्यम से ही खाद की बिक्री करेंगे। खाद की कालाबाजारी होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
चिंतामण थाने के आकाशोदा में सुखाने के लिए रखी सोयाबीन अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। दरअसल आकाशोदा के करंट पिता अंबाराम जायसवाल ने सोयाबीन सुखाने के लिए खले में रखी थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश 5 क्विंटल सोयाबीन चुरा ले गया। करण ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ चिंतामण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिवाली के साथ ही मंदिरों में अन्नकूट का दौर शुरू हो गया है। अंगारेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट होगा। पंडित मनीष उपाध्याय ने बताया कि अन्नकूट शाम को लगाया जाएगा। अन्नकूट आयोजन के चलते मंदिर में दोपहर तक ही भात पूजा होगी। इस दौरान भगवान अंगारेश्वर का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसी तरह चिमनगंज कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित गणेश मंदिर में भी अन्नकूट कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम से पहले दिवाली मिलन समारोह होगा। कोविड संक्रमण के चलते पिछले साल मिलन समारोह आयोजित नहीं किया गया था। क्रिकेट की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन शहर शहर जाकर क्रिकेट का टैलेंट तलाश रहा है। अंडर 12 से अंडर 19 के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सिलेक्ट करने के लिए MPCA की सिलेक्शन कमेटी के लोग उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने खिलाड़ियों का खेल देखा और उसमें से श्रेष्ठ का चयन किया। चुने गए खिलाड़ियों को MPCA ट्रेनिंग दिलाएगा। इस तरह क्रिकेट के टैलेंट को नया मंच मिलेगा। सिलेक्टर कीर्ति पटेल ने बताया कि टैलेंट सर्च के लिए आए हैं। उज्जैन में कुछ खिलाड़ी ठीक निकले हैं। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन करण सिंह शेखावत ने बताया कि शहर शहर जाकर टैलेंट देख रहे हैं। अच्छा टैलेंट मिल रहा है। इन टैलेंट को पाइपलाइन में डालेंगे, कोचिंग देंगे ताकि अच्छे मध्य प्रदेश को अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे। अभी तो हमको सिर्फ यही आदेश हुआ है कि टैलेंट सर्च में जाना है। पूरा अभी क्या इनका प्रोफाइल है वो MPCA से निकलेगा, तो अभी सिर्फ हम टैलेंट देखने आए और वही कर रहे हैं। कुछ लड़के देखना पड़ेंगे, रॉ है, आज देख रहे हैं, उनमें से कुछ दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के टैलेंट को जाकर उनके घर के अंदर जाकर चेक करना, अलग अलग डिवीज़न में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये। और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उनमें टैलेंट है, तो हम लोग वहाँ जाकर उनके स्थानीय डिवीज़न हेडक्वार्टर पे वहाँ जाकर चेक करके बच्चों को MP के क्रिकेट की जो कोचिंग की पाइपलाइन है उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की नगर इकाई ने रविवार को संभागीय लोक शक्ति कार्यालय में दिवाली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम के अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व नगर अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, प्रदीप पांडे आदि मौजूद थे। प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने सोशल मीडिया की ताकत का जिक्र किया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने शुभकामनाओं की जगह मंगल कामनाएं देने की बात की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे विश्व गुरु की और भारत इस हेडिंग के साथ सोशल मीडिया पूरे देश में चलना चाहिए। यही तो हमारा विचार है और हमारा विचार परिवार आज इसी दिन की अपेक्षा कर रहा था कि वो दिन कब आएगा जब भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। और उस दिशा में हम धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामना बधाई देते हैं। दिवाली संपन्न हो जाए तो बधाई, और दिवाली के पहले देते हैं मंगल कामना। शुभकामना ये आकस्मिक तिथि के लिए होती है, ये मंगल तिथि है। जो त्योहार हमारे पूर्व निर्धारित होते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, राखी हो, हमारे जो गुड़ी पड़वा हो, इन सबकी मंगल कामना हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से राजस्थान के कोटा में ले जाया जा रहा 880 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,57,00,000 रुपए है। कंटेनर चालक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल आगर SP राकेश कुमार सगर को गांजा जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने नाकाबंदी करवाई थी। सुएत कला में थाना प्रभारी हरीश जेजूरकर भी चेकिंग में लगे थे। इसी दौरान उन्होंने कंटेनर क्रमांक MP09 GG 3674 को रोका। कंटेनर पूरी तरह पैक था। इसकी जब तलाशी ली तो भीतर 880 किलो गांजा बरामद हुआ है। मौके से ही कंटेनर चालक विष्णु प्रसाद पिता किशन उर्फ रामकिशन डांगी निवासी खिजरपुर जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया। SP राकेश कुमार सगर ने बताया कि ड्राइवर विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आ रहा था। इसकी डिलीवरी कोटा में देनी थी। इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि ड्राइवर माल कहां से ला रहा था। हमको तो एक मुश्त 1 लाख रुपए किया गया था कि भाई आप इस पूरा कंटेनर लेके जाएंगे, और उस पर कार्रवाई की गई है। साथ में ही अब इसमें अनुसंधान में ये सब चीज़ें शामिल की जाएंगी कि विशाखापट्टनम में कहाँ से इन्होंने ये खरीदा और ये कोटा में कहाँ ले जा रहे थे,
इसके साथ साथ इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वाहन माल्य की क्या भूमिका है और ये वाहन जिस कंपनी में चल रहा था उस कंपनी का क्या योगदान है इसमें, इस पर जो है गहन अध्ययन किया जा रहा है और अपराध जो हुआ है उसका अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये संदेह एक बड़ी खेप है जो जिला आगर के लिए एक हमारी स्वयं टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई इसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसडीओपी के निर्देशन में थाना प्रभारी हरीश जिजोकर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।